हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, हम इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अब तक हमने 5 टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा आज का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम किसको कवर करेंगे, महाजनपद को। दोस्तों, महाजनपद के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर आने से पहले हम इसका एकदम ब्रीफ में थ्योरी पार्ट देखेंगे, ताकि जो लोगों को महाजनपद की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, महाजनपद को समझने से पहले आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। देखिए, ये है हमारे भारत का नक्शा। आज हम पूछे आपसे कि भारत जो है वो कितने राज्यों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब की बात चल रही है, 2022 की। अब आप जाइए 600 ईसा पूर्व में। उस समय ये राज्य ना होकर महाजनपद थे। और उस समय कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। जैसे कि आज आप 28 राज्य समझ रहे हो ना, तो 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। क्लियर है। अब देखिए, जैसे आज 28 राज्य में हर राज्य की अपनी एक राजधानी है। जैसे छत्तीसगढ़ का हम रायपुर देखेंगे, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता देखेंगे। तो उस समय ये 16 महाजनपद की भी अपनी अपनी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कब की बात है ये, 600 ईसा पूर्व की। तो ये मैप में हम देखेंगे कि वो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, जिससे आपको इनकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि इन महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी थी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। कंबोज और गांधार ये 2 महाजनपद हो गए, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित हैं। बाकी के महाजनपद हम देखते हैं, जैसे कि कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और मगध, वज्जी और अंग, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, वत्स, चेदी और अश्मक। ये 16 महाजनपद आप देख लीजिए, और देख लीजिए कि यहाँ पर इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, अब हर महाजनपद की राजधानी देखते हैं। जैसे कि कौशल महाजनपद है, उसकी राजधानी है श्रावस्ती। आपको ऑप्शन में अयोध्या भी मिल जाएगा। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। अंग की राजधानी कौन सी है, चंपा। मगध की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह। पहले गिरिव्रज को राजधानी बनाया जाता है, फिर राजगृह को राजधानी बनाया जाता है। वज्जी, इसकी राजधानी विदेह और मिथिला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावापुरी। पिछले के जो 2 वीडियो हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कुशीनारा और पावापुरी का हमने काफी बार इस शब्द का उपयोग किया है। तो मुझे कमेंट में बताइए, ये कुशीनारा और पावापुरी जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किस तरह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। अब इसमें से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो याद रखिएगा कि ये जो वज्जी है और ये जो मल्ल है, यहाँ इन 2 महाजनपद में गणतंत्र था। बाकी के जो 14 महाजनपद है वहां पर राजतंत्र है, लेकिन इन 2 में गणतंत्र था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद और उसकी राजधानी देख लेते हैं जो बचा हुआ है। मत्स्य का है विराटनगर। पांचाल का है, देखिए पांचाल जो है वो 2 भागों में बटा है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कामपिल्य। चेदी, इस महाजनपद की राजधानी है शुक्तिमती या शक्तिमती। सुरसेन का मथुरा। अश्मक का है पोटली। अवंती फिर से ये 2 भाग में बढ़ जाता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी है माहिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपूत। देखिए, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानी, मिनिमम इतनी जानकारी तो आपको इस टॉपिक में होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली जो जनपद है वो होगा मगध जनपद। ये जो मगध महाजनपद है ना, वो अंत में सारे महाजनपद को अपने में मिला लेगा और सबसे बड़ा बनेगा फिर मगध। ठीक है, अब मगध के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। जो मगध, ये वंश नहीं है, महाजनपद है। यहां पर हमको कुल 3 इंपॉर्टेंट वंशों के बारे में जानना है। सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश। इसका पहला शासक मतलब हर्यक वंश का संस्थापक रहता है बिंबिसार।
और बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, ये जो अजातशत्रु है वो अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है वो राजगद्दी पर बैठता है। फिर अजातशत्रु इसकी हत्या करता है इसका पुत्र उदयन, और फिर वो बन जाता है अगला शासक। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछे कि मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है बिंबिसार। लेकिन यदि प्रथम संस्थापक की अगर पूछा जाए तो वो बृहदत्त है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उदयन के बाद एक और शासक आता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का पहला शासक रहता है शिशुनाग, और उसके बाद उसका पुत्र कालशोक। कालशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण क्यों? क्योंकि ये कालशोक इतना काला होता है कि मतलब बहुत अधिक काला होता है, इसलिए इसको काक वर्ण कहा जाता है, मतलब कौवा जैसा उसका रंग। ठीक है, उसके पश्चात आता है नंद वंश। इसका शासक रहता है महापद्मानंद, और फिर उसका पुत्र धनानंद। और फिर ये जो धनानंद है उसको मारकर कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर वहां से मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहां तक ही हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो एमसीक्यूज है। हम थ्योरी पर बहुत अधिक डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन यदि आप बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में बताइएगा कि मैम थ्योरी की अलग से क्लास लेकर आइए। ठीक है, तो अब हम इसका एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, उसके बाद उसका दूसरा शासक अजातशत्रु, फिर आता है उदयन। दोस्तों ये जो उदयन है ना, ध्यान से समझिए इस चीज को। ये उदयन नाम के दो व्यक्ति आएंगे। एक व्यक्ति तो अजातशत्रु का पुत्र जो कि हर्यक वंश से संबंधित है, वो उदयन होगा। दूसरा जो हम वत्स महाजनपद देखेंगे, वत्स महाजनपद की राजधानी रहती है कौशाम्बी। इसके राजा का नाम भी उदयन ही होगा। ठीक है, और कभी कभी ये उदयन की जगह उदयन या उदयन भी दिया गया हो सकता है। तीनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उदयन। देखिए पहला शासक हमने देखा था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु, और तीसरा था उदयन। ठीक है, बिंबिसार जो है वो मगध की राजधानी बनाता है सबसे पहले गिरिव्रज को, और फिर अपनी राजधानी परिवर्तन कर देता है राजगृह। अजातशत्रु मगध की राजधानी बनाता है राजगृह को, लेकिन जो उदयन है ना वो नया राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को, मगध की राजधानी। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मगध के किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की और उसके बाद उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी राज्यरोहण के लिए? क्वेश्चन जो है वो बहुत घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। सिंपल सा मतलब मैं बताती हूँ। राजगद्दी पर बैठने के लिए जिसने अपने पिता की हत्या की, और फिर उसी राजगद्दी पर बैठने के लिए उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी, वो व्यक्ति कौन था? ये है क्वेश्चन का मतलब, बहुत घुमा घुमा के पूछा गया है। तो देखिए बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन रहता है? उदयन। अजातशत्रु किसको मार देता है? अपने पिता बिंबिसार को राजगद्दी पर बैठने के लिए, और उसका बेटा जो उदयन है वो राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजातशत्रु को मार देता है। तो जो दोनों तरफ से पिसा गया वो कौन है? अजातशत्रु। ये अपने बाप को मारा और उसका बेटा इसको मार दिया। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? देख चुके हैं हम, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के बाद आएगा शिशुनाग वंश, और फिर आएगा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में हम देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करता है। तो ये हमारा अगले वीडियो का टॉपिक होगा जब हम मौर्य वंश फिर शुंग वंश पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल पर हुआ था? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें सही ऑप्शन होगा शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? देख चुके हैं कौन? उदयन, उदयन बोलो या उदायन, उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपने राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार का? ये कवि ना लिख के ये समझो कि किसका राजवैद्य था वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार का एक बहुत ही विद्वान राजवैद्य रहता है जिसका नाम रहता है जीवक। ध्यान में रखिएगा, ये जो जीवक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये जीवक जो है वो बिंबिसार का राजवैद्य रहता है। ये उस समय का सबसे बड़ा वैद्य रहता है, किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक करने का विद्या है, इसके पास ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसके शासन काल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अजात शत्रु। दोस्तों देखिए, अजात शत्रु का जो शासन काल है वो 492 से 460 ईसा पूर्व तक का है। देखिए समय कम हो रहा है 92 से 60 की तरफ। जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो समय जो है इस तरीके से ऐसे इधर की डायरेक्शन में जाता है, कम होता है, और जब हम ईसवी की बात करते हैं तब वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 486 ईसा पूर्व में, मतलब इसके बीच का ही समय है ना। तो उस समय किसका शासन काल चल रहा था? अजात शत्रु का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, नहीं था पूछ रहा है, कौन नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उसके बारे में एक और जानकारी याद रखिए, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय इतिहास में सबसे किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? भारतीय इतिहास में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए चारों ऑप्शन को अगर हम पढ़ें, महापद्मानंद, धनानंद, अजातशत्रु और अशोक, तो अशोक जो है वो सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, एक अखंड भारत की स्थापना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागदशक। देखिए सबसे पहले आएगा बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर आएगा उदयन और फिर आएगा नागदशक। इस नागदशक को मारकर फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयन वासदत्ता की दंत कथा का संबंध है? तो मैंने पहले ही कहा ये उदयन नाम का जो है वो दो व्यक्ति हैं। एक तो है अजात शत्रु का पुत्र, मतलब हर्यक वंश का शासक उदयन, और दूसरा वत्स, वत्स महाजनपद का शासक। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो इसका शासक का भी नाम जो है वो उदयन ही रहता है। उदयन का विवाह वासदत्ता से होता है, इसका प्रेम कहानी लिखा गया है भास नामक कवि ने, ठीक है। तो इसका संबंध कहां से हो जाएगा? ऑप्शन ए, कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बचपन में हम जो सही जोड़ी मिलाते थे ना, बिल्कुल वही है। ये महाजनपद दिया हुआ है और यहाँ पर उसकी राजधानी दी गई है, तो मिलाते हैं हम सही जोड़ी। तो गांधार की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो पहला का क्या है? फोर्थ। दूसरा का क्या है? फर्स्ट। तीसरा का क्या है? थर्ड, श्रावस्ती। और डी का क्या है? कौशाम्बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? सही आंसर है कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी है। मगध साम्राज्य का अगर हम हर्यक वंश को देखें तो जो बिंबिसार है वो गिरिव्रज को राजधानी बनाता है, फिर राजधानी बदल के वो राजगृह को बना देता है। उसका पुत्र अजात शत्रु वो राजगृह को राजधानी बनाता है, लेकिन अजात शत्रु का पुत्र उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। तो ये तीनों जो है वो मगध की राजधानी है, लेकिन कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। देखिए दो साहित्य, दो ग्रंथ आपको याद रखने हैं। पहला है भगवती सूत्र,
भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और दूसरा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपद की सूची दी गई है। सूची का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, लेकिन इन दो ग्रंथों से हमको 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? 4 वंश दिया गया है, तो उस समय कौन सा वंश जो है वो चल रहा था? इसका सही आंसर है नंद वंश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आप लोगों का यदि कोई पॉजिटिव ओपिनियन रहता है या फिर किसी प्रकार का कोई सजेशन रहता है, तो वो मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन जो मैं पूछती हूँ आप लोगों से, उसका आंसर भी मुझे दीजिए। कमेंट देखकर समझ में आता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अश्मक। देखिए, अश्मक क्या है? अश्मक हमारे 16 महाजनपद में से ही एक महाजनपद है, जो कि अभी अगर उसका लोकेशन पूछोगे तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी पोटन थी, या कभी कभी ऑप्शन में पोटली भी देता है। क्लियर है? और ये बिल्कुल दक्कन वाला जो क्षेत्र है ना, दक्षिण पथ, भारत के दक्षिण वाला दक्षिणतम क्षेत्र था। ये पूरे 16 महाजनपद में सबसे दक्षिणतम क्षेत्र जो था वो अस्मक का था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोजक। कभी कभी ऑप्शन में ग्राम भोजक भी दिया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजक। सिकंदर का समकालीन कौन था? कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धनानंद। ठीक है, ये नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। और नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद। इसी धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना होती है ना। कौन मारता है धनानंद को? चंद्रगुप्त मौर्य। और अरस्तु कौन है? ये तो सिकंदर के गुरु थे। ये कहानी आप लोगों को पता ही होगा ना धनानंद के बारे में। चाणक्य जो है वो धनानंद के दरबार में आया कि सिकंदर जो है वो विश्व विजय में निकला है, जल्दी से आप आसपास के राज्यों को इकट्ठा कीजिए और सिकंदर को रोकिए। लेकिन ये धनानंद ये बहुत ही घमंडी क्रूर शासक होता है, और वो चाणक्य का अपमान कर देता है, उसको अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। फिर चाणक्य जो है वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं नए शासक को यहाँ पर बिठाऊंगा और तुम्हें गद्दी से उखाड़ के फेंक दूंगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाता है और वहां से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो हमारा अगला टॉपिक भी यही है, मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य की जगह अगर आप महाजनपद लिखें वो ज्यादा बेटर है, ये गणराज्य को हटा दीजिए। किस महाजनपद के राजा थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अवंती। अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रद्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर कौन था? सही आंसर क्या है? मगध। सब 16 महाजनपद में लास्ट में जो जनपद महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है, जो अन्य महाजनपदों को भी अपने में मिला लेता है, वो होता है मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अवंती। देखिए, अवंती के राजा कौन है? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है पीलिया, और इसी के इलाज के लिए जो मगध के राजा हैं बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजते हैं चंड प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? और ये क्वेश्चन अगेन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गृहपति का अर्थ था, इसका सही आंसर है धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था 16 महाजनपद के समय पर, महाजनपद काल में। किसने मगध में अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था?
तो अंग का विलय किसने किया था? इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो अंग को मगध में मिला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस शासक को काक वर्ण के भी नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? काक वर्ण के नाम से काल अशोक को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये बहुत अत्यधिक काला होता है, इसका स्किन कलर जो है वो काला होता है बहुत अधिक। काक मतलब होता है कौवा, वर्ण मतलब रंग, मतलब जिसका रंग कौवा के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग किस राज्य का शासक था? तो कौन से राज्य का शासक था वो? मगध का। पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है। तो शिशुनाग वंश का पहला शासक ही तो था शिशुनाग। ठीक है, अपने ही नाम पर उसने उस वंश का नाम रखा था, मतलब हम उस वंश को उसके नाम पर ही जानते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अवंतिका, अवंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर क्या है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत छठी सदी के दौरान बड़े जनपदों के उदय का क्या कारण था? भारत में छठी शताब्दी के दौरान जो बड़े बड़े महाजनपद आए ना, 16 महाजनपद, तो वो क्यों आए थे? उनके उदय का कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है लोहे का बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग। जब लोहे का उपयोग बढ़ता है तो क्या होता है? सबसे पहले तो कृषि बहुत अधिक विकसित होती है। अब यदि लोहे का प्रयोग बढ़ जाएगा तो बहुत सारे औजार बनेंगे, बहुत सारे हथियार बनेंगे। अब हथियार है तो जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ये एक राज्य है, ये आसपास के उसके छोटे राज्य हैं, ये बड़ा है, इसके पास बहुत अधिक हथियार है, ये इसको भी सबको अपने में मिला के एक बड़ा राज्य बना लेगा। सही है या नहीं? तो लोहे का उपयोग अगर होगा, लोहे का औजार अधिक बनेगा, कृषि बहुत समृद्ध होगा, और छोटे छोटे जो राज्य हैं वो मिलकर क्या बना लेंगे? एक बड़ा सा महाजनपद बना लेंगे, छोटे छोटे क्षेत्र जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन है इसका आंसर? महापद्मानंद, ये नंद वंश का संस्थापक है। और अंतिम शासक कौन होता है? धनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? लिच्छवी। लिच्छवी जो है वो क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो क्या है, किसने काशी और लिच्छवी को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था? वो है इसका सही आंसर अजात शत्रु। इसने काशी और लिच्छवी को अपने में मिला लिया था, मतलब मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं शताब्दी में निम्न धातु का विशाल भंडार था। तो हम देखे ही हैं, सबसे अधिक लोहे का उपयोग बढ़ता है, लोहे का सबसे विशाल भंडार होता है, और इसलिए इतने बड़े बड़े महाजनपद जो है वो अस्तित्व में आते हैं। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बनाया था? तो किसने अवंती को जीता था और मगध का हिस्सा बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। ये जो है अवंती को जीतता है और मगध का हिस्सा बनाता है, तो मगध और बड़ा हो जाता है। ठीक है, अवंती ऐसे ही बहुत समृद्ध रहता है और उसको मगध में मिलाने पर मगध और ज्यादा शक्तिशाली और विशाल हो जाता है। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम है? तो हर्यक वंश इसके वंश का नाम है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? इसका सही आंसर है अर्धचंद्राकार। अगर हम श्रावस्ती का अगर नगर देखें कि उसका आकार क्या था, तो उसका आकार जो है वो अर्धचंद्राकार था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? मतलब किस अभिलेख से हमें नंद वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के जो राजा रहते हैं खारवेल, उसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहां से हमको महापद्मानंद की जानकारी जो है वो मिलती है। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं के बीच कौन सी नदी का पड़ाव था? इसका सही आंसर है झेलम नदी। सिकंदर महान और पोरस के बीच जो नदी पड़ती थी, जो पड़ाव था, वो झेलम नदी का था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गिरिव्रज और राजगिरी। उसके बाद क्या बनता है? पाटलिपुत्र। लेकिन प्रथम राजधानी पूछ रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिव्रज, राजगिरी। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? मगध पर कौन से राजवंश ने शासन किया नंद वंश के पश्चात? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मौर्य।
अंतिम शासक कौन है नंद वंश का? धनानंद। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक नया वंश का स्थापना करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्यों ने जो है वो शासन किया है मगध पर नंद वंश के पश्चात। यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज या जेंडरमीज किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घनानंद। घनानंद को जो है वो अग्निमीज या जेंडरमीज भी कहा गया है। मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। दोस्तों, महापद्मानंद को छत्रांतक भी कहा जाता है, मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है, तो इसको द्वितीय परशुराम भी कहते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल, पांचाल जो है वो दो भाग में बटा हुआ था ना, कौन सा? उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी? काम्पिल्य। मथुरा सुरसेन की राजधानी है और कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए, वही सही जोड़ी मिलाओ। तो देखते हैं बिंबिसार कौन से वंश का शासक है? ये बिंबिसार तो सही है, हर्यक वंश का ही शासक है ये। कालशोक, कालशोक जो है वो शिशुनाग वंश का शासक है। शिशुनाग वंश में पहला शासक शिशुनाग है, उसके बाद कालशोक जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। महापद्मानंद जो है वो नंद वंश का शासक है। और बिंदुसार, बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक है। तो सही आंसर क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। देखिए दो शब्द में ना आपको कंफ्यूजन होता है। एक तो है बिंबिसार और दूसरा है बिंदुसार। तो ये बिंबिसार और बिंदुसार दो अलग अलग शासक हैं, दोनों मगध के ही शासक हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। फिर उसका पुत्र आता है अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र आता है उदयन। ठीक है, अब जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा रहता है बिंदुसार। ये बिंदु है, बिंदु, ये बिंदु, बिंदुसार। और फिर बिंदुसार का बेटा आता है अशोक। तो ये बिंबिसार और बिंदुसार में ना कंफ्यूज मत होना, क्लियर है? ये बिंबिसार है, ये बिंदुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देख चुके हैं, धनानंद जो है वो अंतिम सम्राट है और प्रथम जो है वो महापद्मानंद है। उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मानंद को भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ईरानियों ने पहला विदेशी आक्रमण किया था। और दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने। तो पहला ईरानियों ने और दूसरा यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर है अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और अंग जो है वो 16 महाजनपद में से ही एक महाजनपद है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो एंड होता है। अब आपको अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको पूछिए। और साथ ही साथ यदि आप थ्योरी का कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहते हैं या आपका अपना कोई सजेशन है, अपना कोई ओपिनियन है, तो वो भी आप कमेंट में बताइए हमको। ठीक है, हम आपके सजेशन पर वर्क करेंगे। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो जो कि मौर्य काल से संबंधित होगा। मौर्य काल के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपसे एक सिंगल वीडियो भी ना छूटे। तो मिलेंगे हम अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।